निजी स्कूलों के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही एक बार फिर से तेज हो गई है। इस बार विजयनगर स्थित जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालकों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयनगर के संचालक अखिलेश और अनुराग श्रीवास्तव के साथ कविता बलेचा पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से अखिलेश और अनुराग को विजयनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अधिकारियों की माने तो इन्होंने अपने स्कूल में गलत तरीके से फीस बढ़ाई है और उसकी जो जानकारी प्रशासन को दी है वह नियम विरुद्ध है। इसके साथ साथ किताबों में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसको लेकर कलेक्टर द्वारा एक जांच दल बनाया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में कई अनियमितताएं पाई हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। जॉय स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट देखी गई है और फीस की वृद्धियां भी देखी गई हैं। फीस में ये पाया गया है कि जिस तरीके से फीस बढ़ानी चाहिए उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना और जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो नहीं किए गए थे। फीस संरचना केवल दे दी गई थी, वृद्धि की जानकारी नहीं दी गई थी। ऐसे करके इनकी जो फीस वृद्धि है 25,21,12,040 रुपये, जो मतलब वैधानिक तरीके से नहीं बढ़ाई गई थी, वो पाई गई है। दूसरा, ऑडिट में ये पाया गया कि इनके स्कूल में 2 खाते चलते हैं, जबकि ये सभी जगह से स्पष्ट निर्देश है कि एक खाता होना चाहिए जिसमें सारी शुल्क जमा हो और उसी से सारे खर्चे हों। तो 2 खाते होने से ये एक खाते में कुछ राशि लेते हैं, एक दूसरे खाते में कुछ राशि ले रहे थे, तो एक खाते से दूसरे खाते में ऐड कर रहे थे, यानी जॉय एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से जॉय एजुकेशन स्कूल की गई और वो ऐड दर्शा रहे थे, तो उससे आधिक्य जो है एक्सपेंडिचर पर रिसीट का आधिक्य कम कर रहे थे। जबकि जो एक्ट है उसकी धारा 5(2) स्पष्ट कहती है कि यदि आपका आधिक्य 15% तक करने के लिए फीस वृद्धि आप कर सकते हैं और 15% अगर है तो फीस वृद्धि बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आधिक्य को कम दर्शाया गया और फीस वृद्धि की गई है, ये पाया गया। दूसरा, लग्जरी वाहन लगातार क्रय किए गए और विक्रय किए गए, तो ऐसा परीक्षण समिति और जांच समिति ने भी पाया कि उन लग्जरी वाहन का स्कूल के स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए उपयोग नहीं हो रहा था। और 25 करोड़ 81 लाख की जो अतिरिक्त फीस वसूली है, 25 करोड़ 21 लाख। हाँ, तो ये पेरेंट्स को वापस दिलवाने के लिए क्या हाँ, ये हम आदेश जारी करेंगे अभी कि ये पेरेंट्स को जिस विधि से मतलब लिया गया है उसी विधि से वापस करेंगे। पर्टिकुलर टाइम भी दिया जाएगा? हाँ, इसके लिए हम पर्टिकुलर टाइम भी देंगे। इस एफआईआर का मेन कंटेंट यही है, आपराधिक अनियमितता और हेराफेरी कर छात्रों का आर्थिक हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ अर्जित करने का कृत्य कारित करने के लिए आज हमने 3 आरोपियों के खिलाफ हमने एफआईआर किया है। इसमें आरोपी लोगों का नाम ये है, एक तो जॉय एजुकेशन सोसाइटी का अध्यक्ष है अखिलेश मोबिन और इसकी सचिव है अनुराग श्रीवास्तव है, और उसके साथी है कविता बलेचा है। 3 आरोपी है इसमें और 2 लोगों का हमने गिरफ्तार कर चुके हैं। अध्यक्ष अखिलेश मोबिन और सचिव अनुराग श्रीवास्तव को आज हमने गिरफ्तार कर चुके हैं। मेन तो इनका ये है, ऑडिट रिपोर्ट अनुसार मेन ये आ रहे विगत वर्षों से लगातार 15% से अधिक कितना होने के बावजूद भी फीस वृद्धि करके अवैधानिक तरीक़ा से छात्रों को नुकसान पहुंचा रहे, मेन पॉइंट ये है। और इसके अलावा भी 1 से अधिक खाताओं को ओपन करके 2 अकाउंट के तरफ से इनको तैयार करके संस्था को अधिक से अधिक राशि प्राप्ति कर रहे हैं, ये सेकेंड रीज़न है। और इसके अलावा विद्यालय के प्रबंधन द्वारा विगत वर्ष के तुलना में 10% से अधिक की फीस वृद्धि की जानकारी न ही इन्होंने कोई जिला प्राधिकार को इन्होंने दिया है और ना ही इनको किसी को इन्फॉर्म किया है। ये इनका तीसरा मेन पॉइंट है। उसके अलावा भी इन्होंने स्कूल वालों ने छात्रों से प्राप्त किए फीस से इन्होंने लग्जरी वाहनों का खरीदी की है और कोई इसको पाठ पठन तथा बौद्धिक शारीरिक विकास हेतु न यूज़ करके इन्होंने लग्जरी कार को खरीदी की है, ये भी इनकी तरफ से उल्लंघन हुआ है। और इसके अलावा इन्होंने फर्जी ISBN यूज़ करके भी पुस्तकों का चयन किया गया है, ये इनका दूसरा भी एक उल्लंघन है। और इसके अलावा इन्होंने निरीक्षण दल को पहले फीस संरचना में
डिटेल्स दिया है। इन्होंने कुछ ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड दूसरा किया है और उसके अलावा इन्होंने हमारा कलेक्टर साहब के जांच दल कमेटी जांच दल का इन्होंने संगठन किया था, उसमें भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन गलत की है। तो इसमें कलेक्टर साहब महोदय के द्वारा पूरा गठित किए थे एक जांच, उसका प्रशिक्षण और प्रतिवेदन के आधार पर हमने आज विजयनगर थाने में FIR दर्ज किए। BNS धारा 318 सब क्लॉज 4 और 316 सब क्लॉज 5 और 336 सब क्लॉज 3 और 340 सब क्लॉज 2 और 61 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत हमने आज FIR दर्ज की है और 2 आरोपियों को हमने कस्टडी में लिया। 40 वर्षों का भरोसा और वही विश्वास अब 2 जगह साथ साथ, नाम एक ही, सुहागन आभूषण एम्पोरियम। आशीर्वाद मार्केट के बाद अब राइट टाउन में भी सुहागन आभूषण एम्पोरियम का भव्य शोरूम।